साथियों नमस्कार। इस PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह सीरीज़ आपके यूपीएससी, पीएससी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होगी। चलिए देखते हैं इस सीरीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये रहा पहला प्रश्न। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, यानी कि इन दोनों के मध्य कितना अंतर पाया जाता है। कुछ ऑप्शंस हैं, +5.5 घंटे, +4.5 घंटे, -5.5 घंटे और -5.5 घंटे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है 5.5 घंटा, यानी कि इसका जो मान है, अगर देशांतरीय मान की बात करें हम तो 82.5 पूर्वी देशांतर है और यह 0 देशांतरीय मान है। हमारी जो IST है, IST भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और उन 5 राज्यों को मैप के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं। ये 5 राज्य हैं जिनसे गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इनके मध्य होकर गुजरती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा निर्धारण करती है स्थलीय सीमा। तो भारत के साथ कौन सी, और जो ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा निर्धारण करती है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बांग्लादेश। पहले भी इसके पहले जो हमारी सीरीज़ आई थी उस सीरीज़ में हम लोगों ने इनके याद करने की ट्रिक भी देखी थी और पता भी किया था कि कौन कितनी सीमा जो है तो भारत के साथ शेयर करता है। तो उसे आप वहाँ एक बार विज़िट कर लेंगे, लेकिन यहाँ इनकी सीमा को हम एक बार फिर से फिल आउट कर देते हैं आपके समझने के लिए। 3488 किलोमीटर चीन की, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर और नेपाल 1751 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। यानी कि यहाँ एक सवाल पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, वो उसका क्या नाम है, वो किसका उदाहरण है। तो ऑब्जेक्टिव है हमारे पूर्ववर्तीय सीमा, परवर्तीय सीमा, अध्यारोपित सीमा और अवशिष्ट सीमा। इसका आंसर है अध्यारोपित सीमा। अब ऐसा क्यों? अध्यारोपित सीमा का मतलब ये है कि जिस राष्ट्र में ये सीमा रेखा का निर्धारण किया गया वहाँ के लोगों का उस पर कोई योगदान नहीं होता, बल्कि बाहरी शक्तियों के द्वारा या बाहरी राष्ट्र के द्वारा उस सीमा का निर्धारण होता है। तो ऐसी सीमाओं का निर्धारण देखने को मिलता है जो औपनिवेशिक होते हैं। भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था, तो यहाँ बाहरी शक्तियों के द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। तो आप ये समझें कि औपनिवेशिक, या आप सिंपल भाषा में लिख लें, बाहरी देशों के द्वारा निर्धारित सीमा, जिसमें उस राष्ट्र के लोगों का कोई योगदान नहीं होता। अब ये कुछ और भी ऑब्जेक्टिव है, इनको समझ लें कि इनका क्या मतलब है। तो जो पूर्ववर्ती सीमा होती है, पूर्ववर्ती सीमा का मतलब ये है कि कोई एक सीमा है और वहाँ जो समाज है, जो सीमा रेखा खींची गई थी और वहाँ का जो समाज था, जब समाज का विकास नहीं हुआ था, समाज का जो समाज है वो विकसित नहीं था। समाज क्या था? विकसित नहीं था। तब से वह रेखा अभी भी मान्य है, चली आ रही है। और परवर्तीय सीमा का मतलब क्या है कि परवर्तीय सीमा
ये एक नई सीमा होती है जिसे विकसित समाज के लोग निर्धारित करते हैं। तो ये विकसित समाज के लोग इसका निर्धारण करते हैं नए तरीके से। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत से यूरोप के राष्ट्रों के साथ देखने को मिलता है। और अगला है अवशिष्ट सीमा। तो अवशिष्ट सीमा का मतलब ये है कि जो वहाँ के लोग हैं और कोई जो सीमा खींची गई है उस सीमा पर वहाँ राजनीतिक मान्यता नहीं मिली है। सीमा का जो बंटवारा दिखाया जा रहा है उन्हें राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन समाज में अभी भी उसे वास्तविक रूप में बनी हुई है। यानी कि कोई सीमा है, जैसे ए सीमा और ये बी सीमा। अब इधर के लोग, ये जो लोग हैं ए के लोग और बी के लोग, और इनके मध्य जो सीमा रहेगा कि ऐसे ऑब्जेक्टिव समझे, एक ये सीमा है और यहाँ इधर के जो पीपल्स हैं और इधर के जो पीपल्स हैं ये इस सीमा को वास्तविक सीमा मान रहे हैं। यहाँ के जो समाज है ये इस सीमा को निर्धारण करके मान रही है कि ये सीमा मान्य है, लेकिन जो राजनीति है इसे राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। तो कैसी है? ऐसी सीमा जिसे राजनीतिक मान्यता तो प्राप्त नहीं है, लेकिन वहाँ का जो समाज है, वहाँ के जो लोग हैं उस सीमा को अभी मान रहे हैं, उनके ऊपर रोपित है। चलिए और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? यानी कि भारत और श्रीलंका किसके द्वारा सेपरेट होता है? पाक जल संधि, खंभात की खाड़ी, सुएज नहर, पाक जल डमरू और कच्छ की खाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पाक जल डमरू। इसे मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पास पाक जल डमरू है, ये सीमा यहाँ क्या है? पाक जल डमरू। और ये जो पूरी खाड़ी है इस खाड़ी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। तो ये मन्नार की खाड़ी है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव और भी हैं। एक खंभात की खाड़ी, तो यहाँ है ये खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये क्या है? खंभात की खाड़ी। और एक है कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी यहाँ पाई जाती है। और एक सुएज नहर है जो कि वर्ल्ड मैप में दिखाया जाता है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।